नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में शिक्षकों के साल में एक बार होंगे तबादले, कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था। हिमाचल में शिक्षकों के साल में सिर्फ एक बार तबादले और सेवानिवृत्ति करने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल नए शैक्षणिक सत्र से सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी में जुट गई है। स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और लगातार होने वाले तबादलों से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश में 17वें स्थान पर पहुंच गया है। कुछ वर्ष पहले तक हिमाचल केरल का मुकाबला करता था। इसके मद्देनजर सरकार ने कुछ कड़े फैसले लेने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें शिक्षकों के तबादले साल में सिर्फ एक बार शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद करने की योजना है। लगातार शिक्षक बदलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों को एक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष तक सेवारत रखने की भी प्रस्ताव में सिफारिश की गई है। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला से भी ज्यादा ठंडी हुई ऊना। मौसम विभाग ने जताई ये संभावना। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, दर्रो, बारालाचा, शिवकुला सहित अन्य ऊंची चोटियों पर सुबह की हल्का हिमपात हुआ। इन क्षेत्रों में 2 इंच बर्फ गिरी और दोपहर तक मौसम साफ हो गया। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। केलांग में -0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राज्य के अधिकांश स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। पर्यटन स्थल और राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान ऊना के मैदानी क्षेत्रों से अधिक चल रहा है। राज्य के निचले मैदानी क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। तापमान में तेजी से हो रही गिरावट को देखते हुए स्थानीय लोग सुबह शाम को सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्र उपयोग में लाने लगे हैं। आपदा के इस समय हिमाचल को केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। विक्रमादित्य ने जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण का काम नहीं दिया जाएगा जिन्होंने पहले दिया काम पूरा नहीं किया है। PMGSY के दूसरे चरण की अभी 170 सड़कों का काम पूरा नहीं हो सका है। इन ठेकेदारों को सरकार ने डिफॉल्टर मान लिया है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्ष 2005 से 2023 तक PMGSY के 2 चरण हुए। इनमें से कई सड़कों का काम संतोषजनक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ रुपए के तृतीय चरण का प्रोजेक्ट हिमाचल में शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले डिफॉल्ट ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, विदेश में छिपे मुख्य मास्टरमाइंड की सुभाष की 6 संपत्तियां सीज। बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी स्कैम में SIT ने कड़ी कार्यवाही अमल में लाई है। इसके तहत दुबई में छिपे घोटाले के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा की 6 संपत्तियों को सीज किया गया है। इनमें पंजाब के जरकपुर और मंडी जिला स्थित 6 प्रॉपर्टी शामिल बताई गई है। इनमें से कुछ फ्लैट भी शामिल है। सीज की गई संपत्तियों की कुल लागत 3.5 करोड़ के आसपास आंकी गई है। SIT की इस कार्यवाही से अन्य आरोपियों में भी हड़कंप मच गया है। सूचना के अनुसार SIT की वित्तीय जांच टीम बीते दिनों गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों की संपत्तियों का भी पता लगा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ अन्य संपत्तियों को भी सीज किया जा सकता है। इसके साथ ही फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ को लेकर दबिशों का दौर जारी है।